इमरान खान इलेक्शन लड़ता नजर आ रहे हैं या नहीं? अच्छा, अभी तक की जो सूरत हाल है, मुझे तो इमरान खान इस पूरे प्रोसेस से ही बाहर नजर आ रहे हैं। तो उसका फैसला ना मैंने करना है ना आपने, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अच्छा। करना है। सुप्रीम कोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने दूसरे वीलॉग में आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीलॉग में हमने आपको बताया था कि इलेक्शन 2024 के लिए जो रिटर्निंग अफसरान ने PTI के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए थे, उनके खिलाफ अपीलें दायर हुई हैं। आज भी हम आपको बताएंगे कि किस किस उम्मीदवार ने अपील दायर की है। मेरे साथ राना बिलाल साहब मौजूद है। राना साहब, ये बताइएगा कि कल तक तो कागज RO के फैसले नहीं मिल रहे थे, तो अचानक से आज तो लाइनें लगी हैं अपीलों की। वकास भाई, आज भी RO के फैसले नहीं मिल रहे। अब वकला ने एक स्ट्रेटजी तैयार की है कि बगैर RO की तस्दीक शुदा कॉपी के जो कॉपी उन्हें मिल रही है उसी पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल कर रहे हैं। कोर्ट में डायरेक्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं आ रहे, वो डायरेक्ट पिटिशन फाइल कर रहे हैं कि हमें RO जो है वो मुसद्दका कॉपी नहीं दे रहे, इसलिए हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। और इसमें मेरा सवाल है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन जो टाइम है एपीलेट ट्रिब्यूनल का वो तो आज खत्म हो जाएगा, तो उस पिटिशन का क्या करेंगे फिर? आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको वैसे यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे अचानक से ये भी चलना शुरू हो जाता है कि किसी किस्म की कोई मुसद्दका नकूल नहीं दी जा रही। ऐसा भी नहीं है। जितनी ज़्यादा अपील, तकरीबन कोई 360 के करीब जो है वो अपील्स फाइल हो चुकी हैं। कुछ चंद एक ही हैं जिनमें मुसद्दका कॉपीज़ नहीं दी गई, बाकी को मुसद्दका कॉपीज़ दी गई हैं। वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में फ़ाइल भी हुए हैं और इवन लगे भी हैं। आज आपके सामने इमरान खान साहब की जानिब से NA 122 में जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, उसके खिलाफ भी इमरान खान ने अपील फाइल कर दी। और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि इमरान खान यहाँ पे रुक जाए ज़रा। अपील जो इमरान खान ने फाइल की है, क्या आपके पास खबर है कि उस अपील में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? कैसे ट्रिब्यूनल को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि इमरान खान तो डिस्क्वालीफाई हैं, तो क्या समझते हैं आप, कैसे रिलीफ मिलेगा? क्या उनकी प्ली है इस अपील में? भाईजान, ये कुर्सी का चस्का है। बेशक वो नाअहल है, लेकिन जेल में इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म बनने के कुर्सी का चस्का तो लंदन से ये पाकिस्तान ले आता है, तबीयत ठीक कर देता है, बीमारी दूर कर देता है, तो इसमें क्या है? तो जेल में भी बैठ के बंदे को चस्का हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चस्का गलत है। चले, चस्का है उनका, या वो चाहते हैं कि वो आवाम को लीड करें। बुनियादी तौर पर जो मैंने पिटिशन आज पढ़ी हैं, उसमें इमरान खान साहब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ हाथ किया है। क्योंकि एक तो RO ने जो उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के कागज़ा जो है वो उनका वोटर शायद चेंज किया गया था। तो इमरान खान का अपनी पिटिशन की लैंग्वेज से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की बदनीयती है, उन्होंने मेरे तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के वोटर को चेंज किया। नाअहली का क्या करेंगे? नाअहली का जो केस है वो इमरान खान ने फाइल किया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है किसी नई कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन के ज़रिए, आइनी दरख्वास्त के ज़रिए अदालत से या सुप्रीम कोर्ट से या मुतलका हाई कोर्ट, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ही बनती है क्योंकि इमरान खान का मियाँ वाली का हल्का था, तो यहाँ से रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। आपको इमरान खान इलेक्शन लड़ता नजर आ रहे हैं या नहीं? अच्छा, अभी तक की जो सूरत हाल है, मुझे तो इमरान खान इस पूरे प्रोसेस से ही बाहर नजर आ रहे हैं। ये नहीं, जो वड्डे मियां दा की करना जेड़ा ताहयात नाअहल है। वड्डे मियां उन्होंने इलेक्शन एक्ट कोई तरमीम की थी, कोई तरमीम वगैरह की है, लेकिन वो उसका फैसला ना मैंने करना है ना आपने, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने केस इमरान खान का फैसला तुझे सुना देता है? नहीं, इमरान खान नहीं होने। देखिए, इमरान खान का फैसला मैंने नहीं सुनाया, इलेक्शन कमिशन ने सुनाया है। नहीं, आपकी मैंने राय पूछी, आपने कहा जी नहीं, कोई नहीं लड़ सकते। भाईजान, जो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल किया, ना मैंने किया है ना आपने किया है। अगर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, अगर कोर्ट उन्हें अलाउ कर देती है इलेक्शन के लिए, आप मैं कौन होते हैं? बड़े मियां ने किसने नाअहल किया? सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, लेकिन इलेक्शन एक्ट शरीफ अभी नाअहल है ये नहीं? इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। अच्छा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। मुझे एक बात बताएं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन एक्ट के हवाले से, तरमीम के हवाले से केस चल रहा है, उसमें ताहयात नाअहली है, इस दौरान कोई ऑर्डर मौजूद है कि ताहयात नाअहली खत्म हो गई है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है ना, जिसमें उन्होंने ताहयात नाअहली को ख़त्म करके उसकी स्पेसिफिक टर्म जो है वो स्पेसिफिक कर दी है। तो इलेक्शन एक्ट का भी सहारा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिलेगा, कितना सहारा ले रहे हैं बड़े मियां साहब? दसो सर, ये सारे आईनी अदारों का सहारा ले रहे हैं। इमरान खान भी ले रहे हैं। उन्होंने यहाँ पिटीशन फाइल की है, इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट, और जो अदालतों का सारे रुख कर रहे हैं। RO का भी सहारा ले रहे हैं, सुना मैंने। ये आपकी कल खबर थी कि अमजद साहब को एक जगह चाय पिलाई है, दूसरी जगह उन्हें गाड़ी में बिठा के ले गए। आपने वेरीफाई नहीं किया? नहीं, मैंने वेरीफाई किया है, हुआ इसी तरह ही है। ये एक कोर्ट में भी बात हुई थी कि एक जगह पे उन्हें चाय पिलाई गई और दूसरी जगह में डाला में बिठा के लेके। अच्छा, आज हम आपको बताएं कि आज एक और बड़ा अहम मामला था RO के फैसले के खिलाफ। शुएब शाहीन है PTI के, उन्होंने एक अपील दायर की थी। 2 हलकों में उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं। मजे की बात है कि जो
रिटर्निंग अफसर का आर्डर था, दोनों हलकों में बिल्कुल सेम था, तो जिस पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज ने भी कहा कि यार आर्डर दे लफ्ज़ ते बदलने राणा साहब की हो रहा है। सर ये जो हो रहा है वो सबको नज़र आ रहा है। वैसे आपने ही मुझे ऑफ द रिकॉर्ड एक बात की थी कि इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझ समेत बड़े लोग ये इस बात को सेकंड करेंगे कि वाकई इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो चीज़ें हो रही हैं देखें ना। लेकिन आप ये भी देखें ना, आज नवाज शरीफ का भी केस लगा था उनके कागजात नामजद की मंजूरी के खिलाफ, वो भी तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है केस और आरओ को बुला लिया है। तो आप ये ब्लैंक ना एक कह दें कि पीटीआई को अच्छा, रगड़ा ये लग जरा रहा है। हमारे नाज़रीन के लिए बता दें कि आज क्योंकि आखिरी रोज़ है, कितने उम्मीदवार, क्योंकि लाहौर से तो पूरी तहरीक इंसाफ उड़ गई थी, तो क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, महमूदुर रशीद, सनम जावेद, इन सब ने अपनी अपीलें दायर कर दी हैं या नहीं की हैं? अभी तक अपीलें दायर नहीं हुई मेरी इनके। अच्छा, अपीलें तो नहीं, अभी टाइम तक- तो खत्म होने नहीं, लगा। टाइम खत्म नहीं, 4 बजे तक टाइम है। अब मेरी उनके वकीला से बात हुई है, उन्होंने कहा जी अपीलें हमने तैयार कर ली हैं, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट रह गए हैं, वो होपफुली 4 बजे तक ये फाइल होनी है और होनी है। आज आखिरी दिन है, 4 बजे तक टाइम है। इसके बाद अगर ये पिटीशन फाइल नहीं करते तो ये तो 5 साल के लिए पूरे सिस्टम से आउट हो जाएंगे ना। अच्छा, करेंगे तो और किसी पीटीआई के बंदे ने कोई अपील शपील दायर की हो, कोई रिलीफ मांगा हो, क्या खबर है सारे आपके कर पास? रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल बने हैं, लाहौर हाईकोर्ट के पिंडी बेंच है, मुल्तान बहावलपुर है, जिसका जो हल्का है वो अपीलें फाइल कर रहे हैं। कल से दूसरा मरला शुरू है, अपना केसेस सुन के 10 जनवरी तक फैसले आने। 10 जनवरी को पता चल जाएगा कौन इलेक्शन के अंदर है, कौन इलेक्शन के बाहर है, पता चल जाएगा। राणा साहब, कितने उम्मीदवार आपको पीटीआई के लग रहा है कि ये आ जाएंगे, अपील में बहाल हो जाएंगे? मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह के आरओ के फैसले हैं, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं बचेगा जो जिसे हाई कोर्ट इजाजत या ट्रिब्यूनल इजाजत नहीं देगी। अच्छा। कोई एक बंदा भी नहीं ये आप बचेगा। खबर दे रहे हैं बड़ी? बिल्कुल, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। आरओ ने जिस तरह के फैसले सुनाए हैं, जिस तरह के फैसले किए हैं, ये सारे ट्रिब्यूनल से उड़ेंगे और सबको इलेक्शन में। नवाज शरीफ वाला फैसला भी उड़ जाएगा? देखिए, नवाज शरीफ का फैसला इस तरह तो नहीं कहा जा सकता उड़ जाएगा। वो जिन्होंने चैलेंज किया है उनका फैसला नवाज शरीफ का, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नहल है, वो दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब ट्रिब्यूनल ये देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मीनवाइल आता है नहीं आता, इलेक्शन एक्ट में तरमीम है या नहीं है। वो कानूनी चीज़ें हैं, वो कोर्ट देखेगी। अगर समझेगी कि नवाज शरीफ को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए तो एक्सेप्ट हो जाएगी पिटिशन, अगर समझेगी इलेक्शन लड़ना चाहिए तो रिजेक्ट हो जाएगी पिटिशन। क्या आपको नवाज शरीफ चौथी मरतबा या फिर इमरान खान दूसरी मरतबा, कौन आता नजर आ रहा है? अभी तक आज के दिन तक की जो सूरत हाल है, मुझे तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते नजर आ रहे हैं। किसकी सपोर्ट से? वोटर की सपोर्ट से और किसकी सपोर्ट से? अच्छा। अदारों की सपोर्ट से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट से। कौन कितने वोटर ने राणा साहब, कितने ने वो? सर ये लाहौर पूरा उनका अपना हलका है, पूरे पंजाब में उनके नवाज शरीफ को वापस आए कितने दिन हो गए हैं? मैं दिन तो नहीं गिन के बैठा, चलो, कितने कितने दिन महीने हो गए हैं? हो गए, अभी 3 माह हो गए मेरा ख्याल है। कितने जलसे किया मियां साहब ने? 1 या 2 जलसे किए हैं। क्या वजह, क्यों? वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। ये मसरूफ है टिकटें देने में, एक हल्के में 5-5 लोग हैं। सलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, एक सलीमुल्लाह, मैं आपको बिल्कुल भी खबर दे रहा हूँ, एक हल्के में 5-5 लोग हैं टिकटों के लिए। तो नवाज शरीफ मीटिंग कर रहे हैं, वो अपने टिकटें दे रहे हैं, वहाँ पे मसरूफ है अभी ये तो पक्का पता है कि टिकटा नवाज शरीफ साहब ही दे रहे हैं या मंजूरी की तो हो रहा है? बिल्कुल नवाज शरीफ दे रहे हैं। उनकी प्रॉपर बोर्ड बैठता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसके मेंबर है, रिकमेंडेशन है, इंटरव्यूज है, वो नवाज शरीफ ही दे रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जी शुक्रिया राणा साहब। जी नाज़रीन, तो आज आखिरी रोज़ है अपीलें दायर करने का, और जैसे कि राणा साहब ने बताया कि तकरीबन जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने अपीलें दायर कर दी हैं। अब 10 जनवरी तक का वक्त है इन अपीलों को डिसाइड करने का। उसके बाद 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अगर देखते हैं बल्ला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके बाद हम आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि मज़ीद इलेक्शंस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में क्या सरगर्मियाँ हैं और किस तरह से आगे ये इलेक्शन प्रोसेस बढ़ रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे बाजू थक दे नहीं भाई वो मर्द के बाजू